नमस्कार। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाती हूँ और कैसे इसकी पूजा होती है और इस दिन क्या क्या बनाया जाता है और कितने दिन बाद ही इनकी पूजा होती है। तो होली के 7वें दिन रात को खाना बनाते हैं जिसमें गुलगुला, पूड़ी, चावल, राबड़ी और आपको जो पसंद है वो चीज़ आप बना सकते हैं। लेकिन शीतला माता के तो राबड़ी और गुड़ दही यही चढ़ता है। इस तरह शीतला माता का 8वें दिन सुबह जाके बिना नहाए, कई लोग बिना नहाए भी जाते हैं और कोई नहा के भी जाते हैं, कई पैदल भी जाते हैं। और हर मंदिर में आपको शीतला माता का छोटा सा एक मंदिर बना हुआ मिल जाता है। अगर आप कहीं फ्लैटों में, बड़े शहरों में हो, विदेशों में हो, तो आप 2 पत्थर रखकर शीतला माता का नाम लेके जो भी आप खाना बनाते हो वो आप उनको चढ़ा के, तिलक लगा के, हल्दी का, घी का, रोली का मोली चढ़ा के आप उनकी पूजा कर सकते हो, पानी से नहला सकते हो, दही दूध चढ़ा सकते हो। इससे शीतला माता खुश हो जाती है और उनका पानी आप अपने आँखों के, अपने चूड़े के, अपने बच्चों के जो लोटा में पानी लेके जाते हो थोड़ा सा बचा के घर पे लाना, अपने सारे घर में छिड़कना और बच्चों को भी आप उनके पानी का छिड़काव करना। इससे वो बच्चे कभी बीमार नहीं होंगे। इस पर शीतला माता की कृपा बनी रहेगी। और कहानी इस तरह से है कि एक नगर था, उसमें एक राजा था। उसमें एक बार आग लग गई थी नगर में। तो एक बुढ़िया माई का घर नहीं जला, वो पूरा नगर जल गया था। तो राजा को जाके लोग बोले कि भाई इस पूरा नगर जल गया लेकिन एक बुढ़िया माई का घर नहीं जला। तो राजा बोला जाओ बुला के लाओ बुढ़िया माई को। बुढ़िया माई ने क्या किया ऐसा जो उनका घर नहीं जला? तो बुढ़िया माई को पकड़ के लाए। बोले ए बुढ़िया माई, तूने क्या किया है जो तेरा घर नहीं जला? तूने क्या जादू किया, क्या टोना किया, बता। बुढ़िया माई हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो शीतला माता की पूजा मैं करती थी, हर साल करती हूँ कि होली के 7वें दिन मैं खाना बनाती हूँ रात को और 8वें दिन अष्टमी को मैं शीतला माता की पूजा करके आती हूँ। रोली मोली चढ़ा के, घी और हल्दी चढ़ा के और रोटी, गुड़, चावल जो भी मैं राबड़ी बना के उनको चढ़ा के आती हूँ। इससे शीतला माता की मेरे पर कृपा हुई और यही किया मैंने, इसलिए मेरा घर बच गया। राजा ये सुनकर खुश हो गया और उन्होंने पूरी नगरी में डंका बजवा दिया, आवाज़ लगवा दिया कि भाई जो शीतला माता होली के 8वें दिन जो शीतला माता की पूजा करेंगे, सब कोई जो नहीं करेगा उनको सज़ा मिलेगी। और 7वें दिन बनाएंगे और 8वें दिन उनको भोग लगाएंगे शीतला माता को, तो कोई बीमारी नहीं होगी और शीतला माता खुश हो जाएगी। चेचक, ये चर्म रोग, ये कोई भी बीमारी, घर में बच्चे वगैरह कोई भी बीमार नहीं होंगे शीतला माता की पूजा करने से। इस तरह शीतला माता की पूजा करी जाती है। अगर किसी के बच्चा हो गया तो उनका डबल कंडवारा होता है, जो गाँवों में कंडवारा मिलते हैं कि ये मिट्टी की 9 साराई कुम्हारी घर पे देके जाती है कि भाई, और एक कलश देके जाती है कि शीतला माता के चढ़ाने के लिए जो अपन खाना बनाते हैं उसमें डाल के और शीतला माता के चढ़ा के आते हैं और एक सराई अपने घर छोड़ के आते हैं। और अगर भाई शहरों में तो ये सब नहीं है तो कटोरियाँ में 9 कटोरियाँ में रख कर 1 कटोरी घर पे और बाकी उनको चढ़ा के आ जाते हैं और अपने बर्तन वापस लेके आते हैं। और कुमारी को साड़ी पैसे देकर धो खा के आशीर्वाद लेके और शीतला माता की पूजा करके और करते हैं। पूरे दिन ठंडा खाते हैं, पर आजकल तो ठंडा कम ही खाते हैं, पूजा करके चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं। इसलिए तो विशेषकर लेडीज़ों को तो इस दिन ठंडा खाना चाहिए। अगर दोनों टाइम भी नहीं खाया जाए तो एक टाइम तो आप खाइए, ये आपकी रक्षा के लिए होता है। और नगरों में, बड़े बड़े नगरों में मेले लगते हैं शीतला माता का, धूमधाम से शीतला माता की पूजा होती है और शीतला माता उन पर कृपा बनाए रखती है। इस तरह अगर आपको मेरी कहानी, मेरी पूजा करने की विधि अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी कहानी की ज़रूरत है, कौन सी कहानी स्टोरी आपको सुननी है, कथा।
कौन से व्रत की, जो भी है आप बताइए। थैंक यू।